पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। विधानसभा हरियाणा के अंदर असीम गोयल अम्बाला शहर से विधायक हैं। उन्होंने एक बीमारी का जिक्र किया। वो बीमारी क्या है, उसका पूरा नाम क्या है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। दिनेश जी आए हुए हैं, आज चंडीगढ़ में मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि ये विषय क्या है, क्योंकि असीम गोयल जी ने जिस गंभीरता से इस मुद्दे को उठाया, उतनी ही गंभीरता से हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने संजीदगी दिखाई तथा उनके लिए पेंशन की घोषणा भी की। बातचीत करेंगे दिनेश जी। दिनेश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अम्बाला से हूँ। और ये डीएमडी जो बीमारी है, ये बेसिकली है क्या, इसका पूरा नाम क्या है? सर, ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक बीमारी है। ये एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो 5 साल की उम्र में बच्चों को स्टार्ट होती है मेजरली, और 12 या 13 साल की उम्र में बच्चा व्हील चेयर पर आ जाता है, और 20 साल से पहले इन बच्चों की डेथ हो जाती है। इसके मेन सिम्टम्स हैं: 5 साल की उम्र में बच्चा सीढ़ी नहीं चढ़ पाता बिना सहारे के, ज़मीन से उठने में टाइम लगाता है, और किसी हाइट की चीज़ पे नहीं चढ़ सकता, और चलते चलते गिर जाता है। ये मेनली लक्षण होते हैं इस बीमारी के। और इसका ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी महंगा है। फ़ॉरेन में अवेलेबल है, इंडिया में इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। लेकिन कुछ सपोर्टिव मेडिसिन है जो इन बच्चों को दी जाती है, जिसमें कैल्शियम, विटामिन या स्टेरॉयड वगैरह दी जाती है, जिससे ये बच्चे के लाइफ सेविंग के लिए काम करती है और थोड़ा सा उनकी लाइफ को एक्सटेंड कर देती है। थोड़ा सा ये है कि बच्चा जो 20 साल में एक्सपायर होने की कंडीशन में होता है, वो 25 या 30 साल तक सर्वाइव कर जाता है। अभी हम लोगों ने विधायक जी के थ्रू ये विषय उठवाया था। हम लोगों ने सरकार से डिमांड ये की है कि इन बच्चों के जो विटामिन, कैल्शियम और ये स्टेरॉयड वगैरह दवाइयाँ, ये सभी सिविल हॉस्पिटल में फ्री मिल दी जाए। और क्योंकि ये बीमारी का ट्रीटमेंट बहुत महंगा है और फ़ॉरेन में अवेलेबल है, एफडीआई में अप्रूव्ड है, और सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ट्रीटमेंट यहाँ मंगा के बच्चों को दिया जाए। और एक रिसर्च इन बच्चों के लिए अगर इंडिया में करी जाए तो हमारे लिए पॉसिबल हो जाएगा कि एक ऐसा ट्रीटमेंट आ जाए जो हमारी पहुंच में और हम अपने बच्चों को दे सके। और जब तक ट्रीटमेंट नहीं आता, हम लोग सरकार से डिमांड करते हैं कि इन बच्चों के जो भी टेस्ट है वो फ्री कराए जाएं। उससे, क्योंकि इन बच्चों का हर साल इको टेस्ट होता है जिनसे इनके हार्ट फेलियर, किडनी वगैरह पे इफेक्ट आता है। वो अगर साथ साथ होता रहे तो भी बच्चों को एक काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। और हम ये चाहते हैं कि इस बीमारी से बचने का एक रास्ता हो रहा है कि जिस तरीके एक सीवीएस टेस्ट होता है, जो अगर एक सरकार द्वारा सभी सरकारी अस्पताल में फ्री कर दिया जाए, कि जिससे जो भी लेडीज़ माँ बनने वाली है वो अपना चेकअप करवा ले, ताकि इस तरीके का कोई भी बच्चा दोबारा जन्म ना ले। क्योंकि जो जिस फैमिली में ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है, उस फैमिली के बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स की भी लाइफ बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाती है। तो और यहाँ ये भी चर्चा हो रही थी कि जब शादी या रिश्ता कहीं किया जाता है, उससे पहले ही अगर हाँ, इस तरह की कुंडली मिलान से पहले ये हाँ, डीएमडी टेस्ट की जो गुणवत्ता है, क्या अवगुण है, हाँ, क्या इसके लिए पैरामीटर होने चाहिए, हाँ। वो अपनाए जाएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। अगर हम जन्म पत्री के साथ इसको कर लेंगे तो हम बहुत से लोगों को की लाइफ बचा सकते हैं, और उम्मीद कर सकते हैं कि 2024 के बाद कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं हो। क्योंकि अभी बहुत इसमें बच्चे बीमारी से ग्रसित हैं और सरकार उनका ट्रीटमेंट नहीं दे पा रही, और अगर इसकी स्ट्रेंथ इसी तरीके बढ़ती रही तो ये गंभीर समस्या का रूप धारण कर लेगी। इस वक्त अगर आपसे पूछा जाए, आप अम्बाला से संबंधित हैं, कितने बच्चे वहाँ इससे प्रभावित सर, होंगे? मेरे पास हरियाणा के 250 बच्चों की लिस्ट अवेलेबल है इस टाइम। और अगर इसकी अवेयरनेस पेपर के थ्रू और मीडिया के थ्रू प्रॉपर हो जाए, और एक हेल्पलाइन नंबर इशू कर दिया जाए कि जिस बीमारी से पीड़ित ये बच्चे हैं, और इस हेल्पलाइन नंबर पे अपना नाम रजिस्टर करा सके, तो मेरे हिसाब से हरियाणा में ये बच्चों का आंकड़ा 10,000 प्लस हो जाएगा सर। इसके लिए हरियाणा के जो गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी, उन्होंने कुछ पेंशन की भी घोषणा की है विधानसभा के पटल पर। हाँ सर, उन्होंने अभी ये घोषणा की है, और हमने उनसे ये भी कहा है कि हमारे बच्चों का एक कैंप लगाया जाए जिसमें यूडीआईडी कार्ड, उनके टेस्ट एक छत के नीचे करवा दिए जाएं। क्योंकि आप समझ सकते हो सर, एक व्हील चेयर का बच्चा और जो इतना कमज़ोर है, जो चल नहीं सकता, उसको उठा के ले जाना बड़ा मुश्किल है। हमारे साथ कुछ ऐसे पेशेंट भी हैं जिनका वेट 50 किलो, 12-13 साल की उम्र में स्टेरॉइड की वजह से 50 किलो से ऊपर हो गया है। एक माता पिता एक सिंगल भी उस 50 किलो के बच्चे को उठा के ट्रीटमेंट के लिए नहीं ले जा सकता। तो ये बीमारी जो है होती क्यों है, इसका कारण क्या अभी तक समझ आया? आप इस मामले में काफी सक्रिय नजर आते हैं, आपको जानकारी होगी। सर, बेसिकली ये एक जेनेटिक है जो माता पिता से बच्चों में आती है। तो इसमें बेसिकली रीज़न ये रहता है कि एक गोत्र में शादी करने से ये बीमारी ज़्यादा फैलती है। नज़दीक है। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सुंदर सिंह है, मैं भिवानी से हूँ, हरियाणा से। तो सुंदर जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? मैं यही कहना चाहूँगा सर, इस बीमारी के बारे में एक तो अवेयरनेस का बहुत कम है। बहुत से पेरेंट्स को तो इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं है। कुछ बच्चों को से हम मिले, उनके माता पिता से हमने पूछा कि आपके बच्चे को क्या दिक्कत है,
तो वो बोलते हैं कि हमारे बच्चे को तो किसी ने कुछ करवा दिया। क्योंकि होता क्या है, इस बीमारी में बच्चा जन्म से बिल्कुल स्वस्थ होता है सर। उसके बाद में जैसे जैसे उसकी एज 3-4 साल की होती है, वो बच्चा गिरने लगता है, चलता चलता गिर जाएगा, दौड़ता दौड़ता गिर जाएगा। फिर उसके बाद में उसको उठने में दिक्कतें आएंगी, और बहुत जल्दी ही बच्चा, यदि उस पर ध्यान नहीं देंगे तो व्हील चेयर पे आ जाएगा। और यदि उसको उचित खान पान न मिले, फिजियोथेरेपी वगैरह ना करें, तो बहुत से बच्चे तो 10-12 साल की एज में भी डेथ कर जाते हैं सर। तो इसमें जो सरकार ने पेंशन अभी लागू की है, अनिल विज जी ने 2500 रुपये मेरे ख्याल से, और उसको लेकर कितना सहमत है, क्या कहेंगे आप? सर 2500 रुपये पेंशन से इसमें मैं ये माने कि सर ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। क्या है सर, एक तो इसके टेस्ट बहुत महंगे हैं, दूसरा इसकी दवाइयाँ भी बहुत महंगी हैं, तीसरा क्या है, इन बच्चों को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। यदि बच्चों को फिजियोथेरेपी वगैरह प्रॉपर डेली मिलती रहे, तो ये बच्चे, जो बच्चे 15-20 साल तक सर्वाइव करते हैं, वो मान के चलो 5-7 साल और एक्सटेंड हो जाएंगे। हम भी क्या करते हैं, अपने बच्चे को डेली 3 से 4 घंटे फिजियोथेरेपी करते हैं। अब हर आदमी, माता पिता तो अपने बच्चे का फिजियोथेरेपी नहीं कर सकता। कुछ जॉब वाले भी हैं, कुछ किसान भी हैं, कुछ रेडी वाले भी हैं, कुछ चाय वाले भी हैं, हर तरह के पेरेंट्स हैं। तो हम ये चाहेंगे सरकार से कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा कैंप लगाया जाए कि भाई वहाँ जाके लोग अपने बच्चों का फिजियोथेरेपी 10 दिन 15 दिन करवा सकें। जो एक गोत्र वाली बात आप कह रहे हैं, एक गोत्र में जो शादियां हो रही हैं उसको लेकर ये बीमारी ज़्यादा पनप रही है, ऐसा आपका रिसर्च वर्क क्या है? सर अभी तक की हमारी जानकारी में यही आया है कि ये एक जेनेटिक बीमारी है, और ये माता पिता से अपने उनके बच्चों में आती है। मदर जो होती है इसमें कैरियर का काम करती है। ज़्यादातर क्या होता है, जैसे मदर है, अब उसके जो औलादें होंगी उसमें मैक्सिमम भी ये लड़कों में ही होती है सर। लड़कियों में यदि 100 पेशेंट होंगे तो 100 में से 5-7 ही लड़कियां होंगी, मैक्सिमम बच्चों में ही होती है। और हमारा भी यही मानना है कि नज़दीक के गोत्र में या एक गोत्र में शादी करने से ये बीमारियां ज़्यादा बढ़ती हैं। तो इसके लिए दिनेश जी, सरकार को क्या कदम लेने चाहिए, आपकी सोच क्या है इस मामले में? सर एक तो एक्सीलेटर सेंटर जो अभी विज साहब ने जिक्र किया पीजीआई में है, ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक होना चाहिए सर। वहाँ पे बच्चों के संबंधित डॉक्टर हों, उनका टेस्ट करें, जो हर 6 महीने बाद टेस्ट गवर्नमेंट लिख के देती है, वो उनके टेस्ट हो, ताकि उनकी बीमारी में वो कितना वीक हो रहे हैं उसके ऊपर प्रॉपर काम हो, मेडिसिन फ्री हो, टेस्ट फ्री हो। अब इसका जेनेटिक टेस्ट 12 से 13 हज़ार में होता है सर, जो हर फैमिली के लिए अफोर्ड करना मुश्किल है। हम चाहते हैं कि एक लेवल पे उसको फ्री किया जाए, क्योंकि और स्टेट में भी इसके ऊपर काम हुआ है। और स्टेट ने इसके लिए कैंप लगवाए हैं, यूडीआईडी कार्ड टाइम से बनता है, बच्चों के फिजिकली टेस्ट सारे फ्री होते हैं, फिजियोथेरेपी फ्री है, इवन उनको रहने के लिए प्रॉपर एक स्पेस दिया गया है जहाँ पे बच्चा जाता है 15 दिन फिजियोथेरेपी करता है, वहीं उसके रहने खाने का प्रबंध होता है, एक अटेंडेंस उसके साथ फ्री है रहना। ये कई स्टेटों में कार्य हुए हैं। और जैसे ये बच्चे हाइट पर ही चढ़ सकते, मॉल वगैरह में जाते, एक व्हील चेयर विजन हर जगह होना चाहिए जहाँ बच्चा आसानी से बच्चे माँ बाप ले जा सके। कुछ और कहना चाहते हो आप लोग? सर ये बच्चे है ना, दिमाग से बड़े तेज होते हैं। जो मान लो नॉर्मल बच्चा 10 साल में सीखता है, ये बच्चे 5 साल में ही सीख जाते हैं। इनके लिए ना पढ़ाई के लिए भी अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे तो बेड पे ही होते हैं, व्हील चेयर पे होते हैं, वो स्कूल वगैरह उनका सब छूट जाता है। अब सरकार को है ना सर, इनके लिए अलग से पढ़ाई के लिए भी कुछ करना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज या कोई स्कूल हो या कुछ भी ऐसी कोई संस्था हो, इनका पढ़ाई का भी, एजुकेशन का भी सर फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। और कुछ आपके दिमाग में आ रही हो कोई चीज़ ऐसी जो आप पंजाब केसरी के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हो? सर हमारे पास ना कुछ साइंटिस्ट का डाटा है जो ये कहते हैं कि हम लोग ये बीमारी का इलाज इंडिया में कर सकते हैं अगर सरकार हमें प्रोत्साहन दे। उनकी पूरी लिस्ट है हमारे पास। अगर भारत सरकार इस बीमारी को संजीदगी से ले और रिसर्च सेंटर इंडिया में बनाए और इस बीमारी पर रिसर्च करे, तो अभी जो मेडिसिन 2-3 करोड़ की फ़ौरन से आ रही है, अगर वो इंडिया में बने शायद 8 से 10 लाख में आ जाए, जैसा उनका दावा है साइंटिस्ट का कि हम 10 लाख तक कोशिश करेंगे मेडिसिन अवेल हो जाए। लेकिन एफडीए अप्रूवल और गवर्नमेंट की जो कंडीशंस है वो इतनी ज़्यादा है कि वो एकदम नहीं हो पाता। हम चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक बनाकर इस बीमारी के ऊपर रिसर्च की जाए और जल्द से जल्द, जैसे कोरोना का हुआ था, एक रिसर्च प्रॉपर टीम बैठी और जो दवाई लेट आनी थी वो 6 महीने में आ गई। अगर इस पर प्रॉपर रिसर्च हो, प्रॉपर वर्क हो, तो ये मेडिसिन 6 महीने साल में आ जाए और हम बच्चों को, हमारे बच्चों को लग जाए और उनकी लाइफ बच जाए। हम सरकार से, केंद्र सरकार से भी ये डिमांड करते हैं कि वो एक रिसर्च सेंटर जरूर इस बीमारी के लिए, जेनेटिक के लिए जल्द से जल्द घोषित करे। धन्यवाद। तो देखिए, ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं सरकार को चेताने का, सरकार को जगाने का अभियान चलाए हुए हैं। 250 के करीब बच्चे एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हैं, चाहे वो बीमारी पारिवारिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं
इन लोगों का ये भी मानना है कि जिस प्रकार से एक गोत्र में शादी होने की वजह से या रिश्तेदारियों में शादी जो होती हैं उनकी वजह से ये बीमारी ज़्यादा पनप रही है, लेकिन मेडिकल साइंस शायद इसको ना माने। मेडिकल साइंस के लिए ये रिसर्च का विषय है और ये डिमांड ये लोग भी कर रहे हैं कि भारत के अंदर इसकी रिसर्च होनी चाहिए। और भारत में इतनी क्षमता है कि जैसे कोरोना की मेडिसिन अपनी बना ली थी 6 महीने के अंदर, वैसे इसमें मेडिसिन बन सकती हैं। इसके साथ साथ इनका कहना है कि इस बीमारी से जितने टेस्ट जरूरी माने जाते हैं वो सरकार सब तुरंत फ्री करे, और जो मेडिसिन सरकार औरों को भी दे रही है पहले से, इन बच्चों के लिए भी फ्री मेडिसिन की उपलब्धता दे, ताकि इन बच्चों को ये मेडिसिन अगर फ्री मिलती है, इनके परिवार को कहीं ना कहीं से आर्थिक रूप से मदद सरकार कर सकती है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।